एक प्रसाद निष्ठ राजा हुए जगन्नाथपुरी के महाराज। अभी भी उनका वंश जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी के एक राजा हुए जिनका नाम था प्रसाद निष्ठ राजा। उनका नाम ही यही पड़ा, प्रसाद निष्ठ राजा। जगन्नाथपुरी में आप रहते थे। अद्भुत भगवत भक्त थे। इतने परम भगवत भक्त थे कि रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद बिना पाए भोजन नहीं पाते। जगन्नाथ के भाग्य को जगत पसारे हाँ, जगत पसारे हाँ, जगत पसारे हाँ। आप श्री जगन्नाथ जी भगवान की शीत प्रसादी पाते थे, खूब पाते थे। एक दिन राजा परम भगवत भक्त थे, चौपर खेल रहे थे। चौपर खेलते समय जगन्नाथ जी के पुजारी जी श्री जगन्नाथ भगवान का शीत प्रसाद लेकर आए। आप चौपर में इतने मस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि पुजारी जी को कह दिया, पुजारी जी प्रसाद हमारे कक्ष में रख दो, हम पा लेंगे। तो पुजारी जी बोले स्वीकार तो कर लीजिए। तो आपका दायां हाथ चौपर के पासों में व्यस्त था, पासे फेंक रहे थे। उसी वक्त पुजारी का आना हुआ तो बाएं हाथ से ठाकुर श्री जगन्नाथ भगवान के प्रसाद को स्वीकार किया। पर हमने आपको बताया गुरु का काम है, श्रेष्ठ पुरुषों का काम है सावधान करना। हमारे पूज्य दादा गुरु कहा करते थे, मताई बाप की डांट और गुरु की लात जिन्हें नहीं खाई उनको कल्याण ना भो। हाँ, माता पिता की डांट और गुरु की लात जीवन में एक बे जरूर खाओ, बड़ा आनंद आता है। और अगर हर पल मिले तो तुम भाग्यशाली मानो कि हम बड़े वाले हैं। बड़े वाले निकम्मे भी हैं कि हर बे डांट लग रही, और बड़े वाले सौभाग्यशाली भी हैं कि हर गलती पर सुधारने का मौका भी मिल रहा। श्रेष्ठ पुरुषों का काम है सावधान करना। जगन्नाथ जी के पुजारी जी ने देखा कि राजा माया में इतना फंस गया, भगवान की प्रसादी की अवहेलना कर रहा, बाएं अंग से स्वीकार कर रहा। तो ब्राह्मण देवता ने प्रसाद कक्ष में रखा नहीं, सीधा ले गए रोष बस। राजा जब चौपर खेल करके वापस आया और कक्ष में गया तो प्रसाद पूछा तो किसी ने कहा पुजारी जी वापस ले गए। और पुजारी जी ने संदेश भिजवाया कि सुनो, आज के बाद कभी भी भगवान जगन्नाथ भगवान की प्रसादी आपके राजघराने में नहीं जाएगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा था तो भगवत भक्त, ठाकुर जी को बड़ा मानता था, खूब सेवा करता था। अब भगवान का प्रसाद नहीं मिला तो इसने अन्न जल त्याग दिया। बिना अन्न जल के रहने लगा, विचार करने लगा कि हमने ठाकुर जी की शीत प्रसादी की अवहेलना की तो मुझे अपने शरीर को दंड देना पड़ेगा। और बार बार अपने आप को कोसे, बार बार अपने आप को मारे, बार बार अपने आप को दंडित करे। और दायां हाथ राजा बार बार जमीन पर पटके। ये सत्य घटना बता रहे हैं महाराज। बार बार दायां हाथ जमीन पर पटके उसमें पीड़ा पहुंचाए कि ये कितना अभागा है, इसे इतनी भी ध्यान नहीं रही कि ठाकुर का शीत प्रसाद आया और ये पासे में बिदा रहा, ठाकुर के जगन्नाथ के महाप्रसाद को नहीं स्पर्श किया। बार बार पटके, बार बार रोए, कभी चिल्लाए, कभी जगन्नाथ भगवान के प्रसाद की पूर्व की स्मृतियां बार बार मन में लाए। क्या अद्भुत प्रसाद था, और मैं कितना भाग्यशाली था कि ठाकुर का प्रसाद मेरे कक्ष में आ जाता था। लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आ पाते तब भी उन्हें प्रसाद नहीं मिल पाता, पर मैं कितना भाग्यशाली। रोता दिन रात,
3 दिन बीत गए। राजमंत्री, राजघराने के लोग सब समझाए क्या हुआ, तो किसी को बताए भी ना, चुप गुमसुम बैठा रो रहा, कभी चिल्लाए, कभी रोए, कभी पुकारे, हे जगन्नाथ, हा जगन्नाथ भगवान, हा जगन्नाथ भगवान, हा जगन्नाथ भगवान। मंत्री ने तीसरी दिन की रात्रि को हाथ पकड़ा, महाराज कुछ बड़ा चिंता आपको सता रहा, कोई बड़ी पीड़ा कोई सता रहा या कोई आपको भ्रम में डाल रहा। राजा ने विचार किया, एक मौका है प्रायश्चित करने का। ब्राह्मणों से पूछा कि महाराज अगर किसी भी व्यक्ति से कोई उदंड हो जाए, भगवत अपराध हो जाए या भगवान के शीत प्रसाद का अपराध हो जाए तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा उसका परित्याज्य कर देना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी इस बात की पुष्टि की, जाके प्रिय न राम वैदेही तजो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम वैदेही तजो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी जी कहते जिसके मन में राम नहीं, जिसके चित्त में राम नहीं, जिसके माधुर्यता में राम नहीं चिपके, गोविंद नहीं चिपके, उसे त्याज्य कर देना चाहिए, भले ही वो हमारा रिश्ते में पिता क्यों ना हो। मीरा ने त्यागा पति को, पिता को त्यागा प्रहलाद जी ने, भाई को त्यागा विभीषण ने, मां को त्यागा भरत ने, क्योंकि ये राम, इनके राम प्रिय नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि जो अंग या कोई व्यक्ति भगवत अपराध करे, शीत प्रसाद का अपराध करे, उसका त्याज्य कर दो राजन। राजा ने मन में मान लिया इसने भगवत अपराध किया, इसने शीत प्रसाद का अपराध किया, अब हम इसे काटेंगे। 2-3 बार प्रयास किया हाथ को काटने का, अब अकेले बाएं अंग से तो हाथ कटे ना। तो मंत्री ने पूछा, महाराज आप बड़े चिंतातुर दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े शोक में हैं, कोई परेशान कर रहा, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, कोई व्याधि है, बताओ मुझे, मैं हूं ना अभी जिंदा। हौसला बढ़ाने को उसने तरह तरह की बातों से प्रलोभित किया। राजा बोला, मंत्री दरअसल मुझे रात में एक प्रेत सताता है। कैसे? वो इस झरोके से अपना हाथ निकाल निकाल करके रोज रात को सताता और बड़ी बुरी गंदी गंदी आवाज निकालता। नींद हमारी दूर हो जाती, नींद भाग जाती, हम बड़े परेशान हैं। मंत्री बोला, हुजूर एक काम करो, आज रात को तुम्हारे बिस्तर के नीचे मैं लेट जाता हूं, आप दूसरे कक्ष में लेट जाओ। जब रात को प्रेत आएगा मैं निपट लूंगा। राजा बोले, क्या करोगे तुम? बोले, मैं उसका हाथ ही काट दूंगा। राजा ने कहा, यह बढ़िया है, हाथ भी कट जाएगा और काम भी हो जाएगा। झूठ बोला राजा ने। रात के लगभग 2 पहर बीते, तीसरे पहर में राजा अपने कक्ष के झरोके के उस तरफ गया और ऐसे हाथ डाल करके चिल्लाना चिल्लाना शुरू किया, प्रेतों जैसी आवाज बना करके सताना शुरू किया। और मंत्री ने ज्यों देखा सो तलवार म्यान से निकाल करके जोर का प्रहार करके राजा के दाएं अंग के हाथ को काट दिया। राजा कहारते हुए गिर गए, रुधिर बह गया, अति मात्रा में रुधिर बह गया, कहारते हुए गिर गए। मंत्री भागा भागा आया और जब देखा चौंक गया, अरे महाराज आप! रोने लगा, अपने आप में शोक करने लगा। राजा बोले, नहीं नहीं तूने ठीक किया, हमारा प्रायश्चित पूर्ण कर दिया। इधर रात्रि काल में राजा ने हाथ काटा, प्रातः काल होने के पूर्व में जगन्नाथ भगवान पुजारी के सपने में चले गए। और स्वप्न में गए नहीं, पहले ठाकुर जी पुजारियों से, गोसाइयों से बांके बिहारी और पुजारियों से श्री जगन्नाथ भगवान साक्षात बात करते थे, वार्तालाप होता था। भगवान ने पुजारी को उठाया, उठ, जी, जी, जी,
सरकार, आहा वाह, अच्छे आना हुआ। पुजारी जी प्रातः काल होते ही हमारी शीत प्रसादी राजा के यहां भेज देना, वो प्रसाद पाएगा। जी जी महाराज, ये अब नहीं होगी, अवज्ञा नहीं होगी, आपकी आज्ञा का पालन होगा, अवज्ञा नहीं होगी। प्रातः काल मंदिर के पुजारी जी ने ठाकुर जी को प्रसाद पवाया, राजभोग दोपहर का लगाया और प्रसाद लेकर के राजमहल को गई। प्रसाद लेकर गए तो राजा बैठा हुआ था, आंख मूचे हुए था, कपड़ा बंधा हुआ था इसमें, क्योंकि अधिक मात्रा में रुधिर बह गया था, असहनीय पीड़ा भी थी, पर आंख मूछ करके राजा भगवत स्मरण कर रहे थे। इतने में पुजारी जी आए। पुजारी जी ने कहा, राजन श्री जगन्नाथ प्रभु का शीत प्रसादी आया है। और राजा को तत्क्षण याद आ गई कि एक बार शीत प्रसादी में त्रुटि हो गई, अब ना हो। तो इस बार हाथ था नहीं, और टूटे हुए हाथ से जैसे ही कपड़ा सहित अपना डूठा हाथ प्रसाद में स्पर्श करवाया, जगन्नाथ भगवान को रहा नहीं गया। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के टूटे हुए हाथ में नवीन हाथ प्रकट कर दिया। हाथ निकल आया, राजा ने प्रसाद को स्वीकार किया, गदगद होकर के नाचने लगा राजा। जय हो जगन्नाथ भगवान, जय हो जगन्नाथ भगवान, जय हो जगन्नाथ भगवान। गदगद हो गए राजा। और जो कटा हुआ हाथ था उसको पुजारी जी ने जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा से जगन्नाथ भगवान के मंदिर के प्रांगण के बाग में लगा दिया, और उससे दौना के पत्ते प्रकट भय उस हाथ से, कटे हुए हाथ से। और रोज ठाकुर जी उसी दौना के पत्तों से रोज प्रसाद पाते। आज भी महाराज जी वहां पर तुलसी है, आज भी वृंदावन जाइए तो उस बाग में तुलसी है। और किसी ने ठाकुर जी से पूछा कि ये दौना के पत्ते प्रकट भय और आप ये कटे हुए हाथ के ऊपर जो वृक्ष प्रकट हुआ उन पत्तों से आप प्रसाद पा रहे, ये तो दूषित हो गए, ये तो कटे हुए हाथ से गंदे हो गए, अपवित्र हो गए। ठाकुर कहते इसमें जो भक्ति की सुगंध है ना, मुझे वो निर्माल्य सुगंध हृदय को गदगद कर देती। जगन्नाथ कहते, भैया पुजारी जी, उस कटे हुए हाथ के ऊपर जो दौने के पत्ते उगे हैं, उनमें जब मैं प्रसाद पाता हूं तो उसमें भक्ति की सुगंध मेरे हृदय को गदगद कर देती है। वो निर्माल्य गदगद कर देता है।